हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत बधाई हो आपको क्योंकि कल आपके प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ फिर से एक चिंता आई है कि कई कैंडिडेट्स का कहना है कि अपॉइंटमेंट लेटर तो उनको भी मिला है जिन्होंने डीवी नहीं दिया था, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई मतलब ही ना हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आपका रिजल्ट घोषित हुआ था उसके कुछ दिनों बाद ही अपॉइंटमेंट लेटर बन चुके थे, क्योंकि 12 जनवरी को रोजगार मेला होने वाला था और उसमें अपॉइंटमेंट लेटर भेजे जाने थे। कुछ समस्याओं के कारण वो लेटर भेजे नहीं गए थे। शायद ये बात भी मुझ तक आई है कि ऊपर से प्रेशर आया है कि अभी तक ये लेटर क्यों नहीं दिए गए। एक कारण तो ये हो सकता है, और दूसरा ये कि जल्द ही आचार संहिता लगने वाली है और उसके बाद कोई प्रोसेस में रुकावट ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके कारण भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए हैं, जिससे आगे की जो प्रक्रिया है वो स्मूथली आगे बढ़ पाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी के ऊपर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक सबूत और आया है जो हर ग्रुप में आ चुका होगा, आपके पास भी होगा। अगर नहीं होगा तो इस वीडियो में मैंने स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं, उसे आप देखिए। इसमें लोकसभा के अंदर किन्होंने प्रश्न पूछा है जनजाति विभाग से कि क्या आप बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षा के लिए नए नए स्कूल खोल रहे हैं, एकलव्य स्कूल को लेकर क्या प्रोसेस हो रही है। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला प्रश्न है, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद बोल देता हूँ, कि क्या सरकार को देश भर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों और स्थायी कर्मचारियों की कमी की जानकारी है? कि जब कि कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें टीचर नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो क्या आपको पता है? उसी में दूसरा क्वेश्चन है, ईएमआरएस में शिक्षकों और स्थायी कर्मचारियों के लिए राज्यवार रिक्तियां और स्वीकृत पदों की संख्या, क्या सरकार भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और इन रिक्तियों को भरने की योजना बना रही है? और अगर बना रही है तो अब तक क्या क्या प्रगति हुई है, और भर्ती के लिए भविष्य में क्या क्या कार्य किया जाना बाकी है? यानी कि इसमें साफ साफ जनजाति विभाग से पूछा गया है कि आपके इलाके में जो ईएमआरएस स्कूल है, इसमें क्या अभी तक वैकेंसी भरी गई है, और अगर भरी गई है तो वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है। और आखिरी क्वेश्चन है कि क्या सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर इसके हानिकारक प्रभाव को देखते हुए इन पदों को भरने के लिए 3 साल की समय सीमा पर पुनर्विचार करने का इरादा रखती है, और यदि रखती है तो इसका भी मुझे ब्यौरा दीजिए। कि मतलब कि आपने जो कहा है कि हम इतने शिक्षक की भर्ती करेंगे, तो क्या आपकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट है? अगर ऐसा है तो आगे वाली समस्याओं को, आने वाली समस्याओं से मतलब है बजट और भी कार्य प्रक्रिया, आना जाना, ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ। तो इनको देखते हुए भी क्या आपकी योजना पूरी पक्की है? तो इसके बदले में जो विभाग है, ट्राइबल डिपार्टमेंट, उनमें जो कार्य राज्य मंत्री है श्रीमती रेणुका सिंह जी, उन्होंने इसका उत्तर दिया है। पहले प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है कि सरकार देशभर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों और स्थायी कर्मचारियों की कमी से अवगत है। यानी हमें पता है कि इन स्कूल्स में स्टाफ की कमी है, हमें सब कौन कौन सी समस्याएं वहाँ पे आ रही है सारी हमें पता है। और ईएमआरएस में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में रिक्तियों और स्वीकृत पदों की राज्यवार संख्या अनुबंध में दी गई है। यानी हमें पता है और उसके आधार पर ही हमने वैकेंसी निकाली है, और हमने नीचे एक टेबल दी है जिसमें हमने बता रखा है कि हम कितने राज्य, मतलब हर राज्य में कितने टीचर की भर्ती करेंगे, उसमें कितने पीजीटी होंगे, कितने टीजीटी होंगे, कितने स्टाफ के सदस्य होंगे, वो सारा हमने नीचे बता रखा है। अगले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि ईएमआरएस की सुचारू कामकाज के लिए ईएमआरएस की योजना का प्रबंधन और कार्यान्वयन करने के लिए मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय नेशनल एजुकेटिव सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने शिक्षण के मौजूदा 10,391 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रथम चरण में गैर शिक्षण कर्मचारी, इन शिक्षण और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन 28 जून और 18 जुलाई को प्रकाशित किए गए। उपरोक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा दिसंबर 2023 में निर्धारित की गई है। भर्ती चक्र के पूरा होने के लिए अस्थायी कार्यक्रम भर्ती का पहला चरण मार्च 2024 में है। यानी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ, हमने वैकेंसी की शुरुआत कर दी है। इसके लिए हमने पहला एडवर्टाइज जून में निकाला था, उसके बाद पूरा डिटेल के साथ जुलाई में एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट कर दिए। उसके बाद उसकी एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में हुई, और मार्च तक हम इसको पूरा कर लेंगे। मतलब लिखित में आश्वासन दिया जा रहा है कि मार्च तक हम इसको पूरा कर लेंगे। मतलब ये जो भी कार्य हो रहा है ये फास्ट हो रहा है, तो ये इसलिए नहीं हो रहा है कि चुनाव के कारण। इसकी प्रक्रिया जो है लगभग जून जुलाई में ही
पूरी हो चुकी है कि हमें इतनी तारीख को एग्ज़ाम लेनी है, इतनी तारीख को ये करना है, लेकिन दोस्तों बीच में स्टे लग गया था, उसके कारण लगभग 1-1.5 महीना ख़राब हो गया। इस कारण ये प्रक्रिया फास्ट हो रही है। तो अब आप खुद इसमें देख सकते हैं मार्च 2024 लिखा हुआ है, तो जल्द ही आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो भी आने वाले हैं। और आखिरी प्रश्न का उत्तर जो उन्होंने कहा है कि अगले 3 साल में समस्या तो नहीं आएगी, तो उस प्रश्न के उत्तर में इन्होंने लिखा है कि व्यय विभाग यानी कि जो वित्त मंत्रालय उसके अंतर्गत जो आता है, इन ईएमआरएस के लिए अगले 3 वर्षों के चरणबद्ध तरीके से भरे जाने वाले 38,480 पदों को मंजूरी दी है। भर्ती प्रक्रिया के चरण को स्कूलों के कार्यात्मक होने पर उनकी आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि बिल्डिंग को बनाना, उसमें स्टाफ को रखना, उनके क्वार्टर्स, बच्चों का खर्चा, स्टाफ की सैलरी और लगभग 38,000 स्टाफ मेंबर्स को देखते हुए जो भी बिल्डिंग वगैरह बनानी है उन सब का खर्चा हमें स्वीकृत हो चुका है। आगे से परमिशन आ चुकी है, मतलब पहली बार में 8-10 हज़ार शिक्षकों की भर्ती, उसके बाद जल्द ही और शिक्षकों की भी भर्ती होने वाली है। तो ये इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। आप भी इस वीडियो में इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं कि हर स्टेट में अलग अलग कितने स्कूल्स होंगे और हर स्कूल में कितने पीजीटी कितने टीजीटी हम रखने वाले हैं, पूरा का पूरा उसमें बता रखा है। इसके अलावा अगली जो टेबल है उसमें पूरा बता रखा है कि हर स्कूल में कितने टीचर्स रहेंगे, मतलब प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी तो रहेंगे ही, साथ में लाइब्रेरियन, म्यूज़िक टीचर, आर्ट टीचर, फिज़िक्स यानी कि पीटीआई जी है, हॉस्टल वार्डन है, स्टाफ नर्स है, अकाउंटेंट है, कैटरिंग असिस्टेंट है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, कुक, ड्राइवर है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर है, लैब अटेंडेंट है, मेस हेल्पर है, चौकीदार जी है, काउंसलर है, स्वीपर है और गार्डनर है, यानी कि बगीचों को पानी पिलाने से लगाकर खाने पीने की सुविधा, यहाँ तक कि अगर आप बीमार होते हैं तो उसकी सुविधा, सभी को ध्यान में रखते हुए पूरे स्टाफ की भर्ती की जाएगी। लेकिन सबसे पहले प्रिंसिपल और टीचर्स और बाकी स्टाफ मेंबर्स को वहाँ भेजा जाएगा। धीरे धीरे जो आपका प्रश्न था पिछली बार कि ये तो बड़ा वीरान लग रहा है, हम यहाँ कैसे रहेंगे, तो देखिए आप आएंगे, आपके साथ साथ और लोग भी आएंगे और धीरे धीरे वहाँ आपको अच्छा लगने लगेगा। तो इस वीडियो में मैंने बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको बताया है कि लोकसभा का ये पेपर जिसमें प्रश्न का उत्तर दिया गया है और पूरी तरीके से बताया गया है कि हाँ भर्ती होगी और मार्च में पूरी होगी। तो अब आपको आश्वासन हो गया होगा कि ये जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिला है ये केवल एक छलावा नहीं है, ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। सो दोस्तों, उम्मीद बनाए रखिए और जल्द ही अपने विमान की पेटी बांध लीजिए, आप बहुत ही जल्दी उड़ने वाले हैं ईएमआरएस के लिए। थैंक यू वेरी मच।